वक्त की चाल ने हर चीज़ का मोल बदल दिया। जो कभी सस्ता था आज उसी ने दौर संभाल लिया। ये कोयला मुंबई और दिल्ली में रहने वालों के लिए शायद बहुत अधिक कीमत की ना हो, इसका बहुत अधिक मूल्य ना हो, लेकिन वक्त बदलता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बदल जाती है। कोयले की डिमांड अब मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में भी बढ़ने लगी है। वजह है खाड़ी देशों का युद्ध। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से एलपीजी गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने कदम उठाते हुए कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, सड़क दुकान लगाने वाले व्यापारी हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, उन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऐसे पर वो अपना बिजनेस अब कोयले पर केंद्रित कर रहे हैं, कोयले पर शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे पर कोयले की डिमांड अब बढ़ गई है, यानी कीमतें भी कोयले की बढ़ गई हैं। हम मुंबई के शिवड़ी इलाके में हैं, कोयला बाज़ार में है और देखिए ऐसे ही एक गोडाउन में है जहां पर कई मैट्रिक टन कोयला रखा गया है और ये मुंबई भर में, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। एक रूटीन सप्लाई थी, लेकिन पिछले 10-15 दिनों में ये सप्लाई की जो प्रक्रिया है वो बदल गई है। डिमांड अधिक आने लगी है, लेकिन अभी कोयला व्यापारियों के पास सप्लाई कम होने लगा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी पारस वोरा जी हैं। पारस जी, हमें समझाएं, कोयले की कीमत, कोयले की किस्मत मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कैसे बदल गई? हाँ, किस्मत तो ऐसा है सर, हम लोग तो 90 साल से लकड़ी कोयले का ही धंधा कर रहे हैं। पूरे मुंबई में जब गैस नहीं था, हम लोग यही कोयला, जैसे आपका दूध आता है घर घर 2-2 लीटर, 1-1 लीटर जो भी, वैसा हम लोग कोयला डिलीवर करते थे। तब तो कोई इशू नहीं था, सब कोयले पे जला रहे थे। और अभी गैस आने के बाद हम लोग का डिमांड सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और केटरर्स वाले के लिए रह गए और वो हम लोग केटर कर रहे थे। लेकिन अचानक ये जो युद्ध हुआ उसके वजह से हम लोग का जो डिमांड है वो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है और उतना स्टॉक हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग उसको केटर करने के लिए हम लोग को बहुत दुविधा हो रही है। हमें बताइए कि पहले प्रतिदिन आप कितना व्यवसाय होता था, कोयला कितना यहाँ से खपत होता था, और अब जब से युद्ध शुरू हुआ है या हम कहें जब से कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है, तब से क्या तस्वीर बदली? हम लोग का दिन का 2 से 3 टन का सेल था, आज की तारीख में 10 से 12 टन का सेल हो गया है दिन का। 3 गुना बढ़ गया है। 3-4 गुना सेल बढ़ गया है, तो कीमत कितनी बढ़ी है? कीमत 5 से 10 रुपया बढ़ी है। पहले हम लोग का 25 से 30 रुपये का कोयला बिक रहा था, अभी 30 से 35 रुपये में बिक रहा है। किस तरह के व्यापारी आप लोगों के पास आ रहे हैं? नए व्यापारी किस तरह के आ रहे हैं? किस प्रकार का बिजनेस व्यवसाय मुंबई आसपास के इलाकों में उनका है जो अब कोयले की खपत के लिए आपके पास आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले, केटरिंग वाले भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो जिसको सिलेंडर नहीं मिलता है, जो छोटे उद्योग के व्यापारी हैं, वही लोग ही आके लेके जाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट को शायद मिल जाता होगा और 5 स्टार होटल में भी 1-2 डिलीवरी हम लोग की गई है। पर क्या आपके पास में उतने पर्याप्त कोयला है कि ये आने वाले कई दिनों तक इस प्रकार की स्थिति संभाल कर रख सकते हैं? छोटे व्यापारी, जो छोटे दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, या सड़क पर जो डोसा या अन्य व्यवसाय करते हैं, उन लोगों का घर दुकान चलता रहे, ऐसे आप लोग की क्षमता है? हम लोग की क्षमता तो ज़रूर है, हम लोग रखते भी थे। इतने सालों तक हम लोग ने स्टॉक रखे ही, 3-4 महीने का स्टॉक रखते ही थे। लेकिन बीएमसी वाले ने क्या किया है कि वो लोग ने एक हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बताया गया था कि बेकरी वाले को कि पत्थर, कोयला और वुड ये प्रोहिबिट करो। तो वो जब मराठी में आप ट्रांसलेट करते हो वुड और कोयले को, तो वो लोग लकड़ी कोयला का मराठी में भाषा अनुवाद हो जाता है। तो वो लोग ने नोटिफिकेशन में सब रेस्टोरेंट वाले को जाके नोटिस दिया है कि लकड़ी कोयला आप बंद करो। और हालांकि एमपीसीबी के खुद एडवोकेट हाई कोर्ट में खड़े होकर बोला है कि ये हम लोग जो नोटिस दे रहे हैं वो वुड और पत्थर कोयला, मतलब खनिज कोयले के लिए ही है, लकड़ी कोयले के लिए कोई नोटिस नहीं है। फिर भी वो लोग ने जाके रिन्यू नहीं किया कि आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे, या जो भी उन लोग के पास पावर हो, पावर इस्तेमाल करके उन लोग को भट्टियाँ बंद करवाए। अभी गैस नहीं मिलने से वही रेस्टोरेंट वाले वापस कोयले पे आ रहे हैं और वापस कोयले की डिमांड हम लोग की आ रही है। लेकिन ये बीच में जब नोटिस दे रहे थे तो हम लोग का डिमांड कम हो गया, हम लोग का धंधा कम हो गया, तो हम लोग स्टॉक करना छोड़ दिए। अगर वो स्टॉक होता आज तो हम लोग आराम से 3 से 4 महीना हम लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल तरह के हम लोग यूज़ कर सकते थे। लेकिन वो स्टॉक नहीं होने के वजह से अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 7 दिन तक हम लोग टिका पाएंगे। मतलब किसी के पास 2 दिन ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन ज़्यादा हम लोग 31 मार्च के बाद मुझे नहीं लग रहा है
कि लकड़ी कोयला अगर नया स्टॉक आ जावे तो बात अलग है, न तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। अच्छा अशोक जी, नया माल का आप लोगों का जो ये कोयले का जो माल है कहाँ से आता है, किन राज्यों से, और नया स्टॉक क्या आ रहा है आपके पास में? नया बहुत ही रेयर आ रहा है, क्योंकि हर जगह डिमांड निकली है तो सब जगह भी जा रही हैं गाड़ियाँ, जो भी हैं माल की डिमांड जो जिस हिसाब से है पूरे इंडिया में है, तो पूरे इंडिया में ही माल का जावक बहुत बढ़ गया है। तो एक हिसाब से ही मुंबई में आ रहा है, जिस हिसाब से हम रेट दे रहे हैं, रेट के हिसाब से लेके आ रहे हैं और व्यवहार होता है लोगों का। जैसे पारस जी बता रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक अब 7-8 दिन का बचा हुआ है, तो 10 दिन बाद क्या स्थिति देख रहे हैं आप? फिर स्थिति तो फिर आगे और भी डेंजर हो जाएगी। और इसमें तो बीएमसी का मेरा ओपिनियन यही है कि सबसे ज़्यादा तो तकलीफ बीएमसी ने दिया है, क्योंकि बीएमसी अगर वो नोटिस नहीं देती तो यहाँ पे एटलीस्ट 5-6 महीने का जो स्टॉक हम करते थे हर साल वो रहता, तो आज के भले ही जो डिमांड 3 गुना हुई है हमारी, वो 2 से 3 महीना तो हम खींच सकते थे, तो इतनी तो तकलीफ़ें नहीं होती। तो मेन तो तकलीफ़ बीएमसी ने दिया, और बीएमसी के ज़रिए सारा सिस्टम एक चैन जो होती है वो फेल हो गया। ये जो 10-12 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से अब कोयले पर भी नज़र लोगों की आ गई है कि आमतौर पर एक ट्रेडिशनल व्यापारी आपके यहाँ से कोयला ले जाते होंगे, लेकिन अब नए व्यापारी या नए ग्राहक आपके पास आने लगे। क्या बदला है अभी, क्योंकि अब आप लोग के भी खर्चे बढ़ जाएंगे, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा या एक्सपोर्ट का भी कीमत बढ़ जाएगी, तेल की कीमत बढ़ेगी, तो आप लोग को भी नुकसान होगा। सारी चीज़ें हैं, वो तो जो जुड़ा हुआ उसी से ही है ना। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे महंगे में ही आएगा, महंगे में ही उतरेगा, और लेबर का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो सारी चीज़ तो इंसान जो है उसी पे डालता है, अपने बिजनेस पे ही सारा खर्चा निकालना है। तो ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, कोयले का व्यवसाय जो कि है तो बहुत पुराना व्यवसाय, मुंबई के लिए भी कोई नया नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए निश्चित तौर पर कोयला से सीधा वास्ता नहीं होता है। लेकिन जो सड़क पर दुकानें होती हैं, जहाँ छोटे व्यवसाय चलाते हैं, डोसे की दुकान हो गई या अंडा भुर्जी वाली दुकानें हो जाती हैं, इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अब अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो विकल्प के तौर पर ये कोयला होता है। लेकिन कोयले का भी जो आवक है वो सीमित है, इसका भी जो जतन है वो 7-8 दिनों के लिए किया गया है। नए अगर माल नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर बाज़ार में इसकी कमी होगी और फिर कीमतें बढ़ेंगी, यानी ये जो एक अर्थव्यवस्था का चक्र है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात भी साफ है कि एलपीजी सप्लाई या गैस सप्लाई बाधित होने से कहीं ना कहीं कोयले का रुख व्यापारियों ने किया है, और इसी वजह से अब कोयले की कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।